रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ, ये देखें फूले फूले से जो हैं वो पकोड़े। और ये हैं आलू के पकोड़े जो कि हमने बहुत ही आसान सी रेसिपी से बनाए हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा घर की चीज़ों के साथ, और थोड़ा सा डिफरेंट खाना भी हो जाएगा। जो हम रूटीन का बनाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। सादी सी रेसिपी है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। के लिए मैंने क्या किया, इस तरह एक बड़ा आलू ले लिया है, इसको छील लिया, पानी में रखा है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। ठीक है, अब मैं इसके जिस तरह से पकौड़ों के होते हैं ना स्लाइस, उस तरह छुरी से स्लाइस बनाऊंगी। वो बना के फिर उसे भी हमने पानी में ही रखना है। देखें इस तरह से हमने बना लिया। अब ये ना मोटे हैं ना पतले हैं, ठीक है, छुरी से बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर, ताकि इनके अंदर जो है ना अच्छे से नमक आ जाए आलूओं के अंदर। अब इसको हम इसमें पड़े रहने देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए नमक वाले पानी में। हम बना लेते हैं एक बैटर। उसके लिए क्या किया, मैंने आधा कप लिया है बेसन, और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के चावल का आटा। ये जो चावल का आटा है ना, ये असल में इसके अंदर जो है ना वो करारापन लेकर आएगा, क्रिस्पीनेस लेकर आएगा। और ये आपने डालना है, जितना बेसन है ना उससे आधा जो है वो हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। डालूँगी मसाले, इसमें मैं आधी टीस्पून डालूँगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ये अजवाइन, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार करेंगे, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। ये देखें एक मज़े का बैटर तैयार हो गया। ठीक है, और ये चमचे पे इस तरह इसकी कोटिंग आए ना तो समझेंगे तैयार है, पतली सी एक कोटिंग। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी कि मैं डालूँगी इसमें थोड़े से पत्ते जो है वो धनिया के। ठीक, ये जब तैयार होगा ना तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। जब इसकी धनिया की भी कोटिंग आ जाएगी ना हमारे आलूओं के ऊपर, तो फिर ये ग्रीन जो है ना वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसको भी रखते हैं एक तरफ, बाकी काम करते हैं आलूओं का। उसको भी हो गया तकरीबन 10 मिनट भीगे हुए नमक के पानी में, तो अब हम उसका काम करते हैं। और इसको जब तक रेस्ट देंगे जब तक आलूओं का काम हो जाएगा। आलूओं का क्या करना है, इस तरह का आप एक जो किचन है उसका टॉवल लेकर उसके ऊपर जो है सारे आलूओं को इस तरह से लगा दें, पानी में से निकाल के, ताकि इसका पानी जो है ना वो सारा खुश्क हो जाए। ठीक है, सारा हमने पानी इसका ड्राई करना है सारे आलूओं का। ठीक है, इस तरीके से लगा दें। ये देखें आलू भी बिल्कुल ड्राई हो गए, और ये हमारा मिक्सचर भी, इसको भी रेस्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि गरम तेल जो मैंने रखा है फ्राई करने के लिए, उसमें से तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल में गरम ऑयल इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये भी एक टेक्निक है, इससे भी आपके जो पकोड़े हैं ना वो बहुत अच्छे फूले फूले से बन जाएंगे। ठीक है, बस अब हम फ्राई करते हैं। देखिए इस तरह एक उठाया, जितना भी इजाफी है वो गिर जाए। ठीक है, और फ़ौरन गरम ऑयल, अच्छा ऑयल मैंने फुल गरम किया हुआ था, और अब मैंने बिल्कुल इसको दरमियानी आंच पर डाल दिया ताकि आलू अंदर से अच्छी तरह गरम हो जाए। और ये देखें फूलना शुरू हो गया, ये देखें ये फूलना शुरू हो गया ना। अब आप इसके ऊपर इस तरह ऑयल भी डालेंगे तो भी ये बहुत अच्छे फूल जाएंगे। ये टेक्निक है बस थोड़ी सी, कि आपने जो है ऑयल गरम डालना है और चावल का आटा डालना है, और ये जो कढ़ाई है इसको बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। ठीक है, इस तरह फिर आपके सारे जो हैं वो फूले फूले से आलू के पकोड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे मज़ेदार से। ठीक है, इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। फाइनली हमारे फूले फूले से जो हैं वो पकोड़े तैयार हो गए। ये देखें इसका लुक चेक करें, और इसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप किसी और चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं, बहुत मज़ेदार तैयार होंगे। और वैसे भी आलू के पकोड़े जो हैं वो ज़्यादातर लोगों को पसंद होते हैं। सिंपल सी सादा सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।